एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सनत स्टडी केयर में। तो आज मैं आप सभी के लिए एक नया वीडियो लेकर आया हूं और ये एक स्पेशल ऑडियंस डिमांड वीडियो है। जैसा कि मैंने कहा था कि अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट में किसी भी टॉपिक के ऊपर कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे वो कह सकते हैं, मैं मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसके ऊपर आपको वीडियो तैयार करके दूंगा। तो आज का जो वीडियो है ये मेरे एक सब्सक्राइबर ने कहा था कि सर आप इस चीज़ का जो डाउट है उसे क्लियर कीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम में जब भी ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड तो बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आज का जो मेन टॉपिक है हमारा वो है डिफरेंस बिटवीन ग्रेट ब्रिटेन, यूके एंड इंग्लैंड। कि ग्रेट ब्रिटेन, यूके और इंग्लैंड, बहुत सारे लोग इन तीनों को सेम समझ लेते हैं, ये तीनों का मीनिंग सेम है, लेकिन ऐसा है नहीं। ठीक है, जैसे कि हमारे कंट्री का नेम इंडिया है, भारत है, तो ये सब क्या है, हिंदुस्तान है, तो नेम सेम है और देश भी सेम है। लेकिन इस केस में जिसमें ग्रेट ब्रिटेन, यूके और इंग्लैंड लिखा हुआ है, ये तीनों लोगों को लगता है सेम है, बट ये सेम है नहीं। तो आज हमें यही डिफरेंस को समझना है कि इन तीनों में मेन अंतर क्या है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको ये अच्छे से समझ में आ जाए, आपका सारा डाउट क्लियर हो जाए। ठीक है, तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं वीडियो में। तो सबसे पहले है ग्रेट ब्रिटेन। तो ग्रेट ब्रिटेन के बारे में क्या क्या मेन पॉइंट्स है। सबसे फर्स्ट कि ग्रेट ब्रिटेन इज अ पार्ट ऑफ यूनाइटेड किंगडम। ग्रेट ब्रिटेन जो है वो यूनाइटेड किंगडम का एक हिस्सा है। ठीक है, तो ब्रिटेन और यूके सेम नहीं हुआ, बल्कि ग्रेट ब्रिटेन यूनाइटेड किंगडम का एक हिस्सा है। ठीक है, दूसरा पॉइंट ये है कि ग्रेट ब्रिटेन के जो मेन कंट्रीज है उनमें कौन कौन शामिल है, तो उसमें इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड, ये तीनों मेन कंट्रीज है ग्रेट ब्रिटेन के। थर्ड पॉइंट है कि इंग्लैंड इज सिचुएटेड ऑन द साउथ ईस्ट पार्ट ऑफ ब्रिटेन। तो जो ग्रेट ब्रिटेन है उसके साउथ ईस्ट पार्ट में इंग्लैंड सिचुएटेड है। वेल्स इज सिचुएटेड ऑन द साउथ वेस्ट पार्ट ऑफ ब्रिटेन। ब्रिटेन के साउथ वेस्ट में आपका वेल्स लोकेटेड है, सिचुएटेड है। और नॉर्दर्न पार्ट में ब्रिटेन का स्कॉटलैंड सिचुएटेड है। अब यहाँ पर सिक्स्थ पॉइंट में ये बताया गया है कि स्कॉटलैंड एंड वेल्स आर नॉट इंडिपेंडेंट कंट्रीज, बट दे आर प्रोवाइडेड और गिवन इंडिपेंडेंस इन देयर इंटरनल गवर्नेंस विद इन देयर कंट्रीज। स्कॉटलैंड और वेल्स ये दोनों इंडिपेंडेंट कंट्रीज नहीं है, लेकिन इनके खुद के गवर्नेंस के लिए इनको कुछ इंटरनल छूट दी गई है। जैसे कि मैंने कहा कि ग्रेट ब्रिटेन के अंदर में तीन मेन कंट्रीज है, इंग्लैंड, वेल्स एंड स्कॉटलैंड। तो स्कॉटलैंड और वेल्स ये बंधे हुए हैं, ग्रेट ब्रिटेन का हिस्सा है, तो ये पूरी तरीके से आज़ाद देश नहीं है, लेकिन इनके गवर्नेंस के लिए इनको कुछ छूट दी गई है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो पॉइंट्स है ये सब हुआ ग्रेट ब्रिटेन के लिए। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि ग्रेट ब्रिटेन जो है वो यूनाइटेड किंगडम का हिस्सा है। ग्रेट ब्रिटेन के तीन मेन देश है, इंग्लैंड, वेल्स एंड स्कॉटलैंड। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग आगे देखेंगे यूनाइटेड किंगडम के बारे में। तो अब यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, द यूनाइटेड किंगडम इज एन इंडिपेंडेंट कंट्री ऑन द नॉर्थ वेस्ट कोस्ट ऑफ यूरोप। यूरोप के नॉर्थ वेस्ट कोस्ट में यूनाइटेड किंगडम एक क्या है, एक स्वतंत्र देश है। ठीक है, जैसे ग्रेट ब्रिटेन हिस्सा है, ग्रेट ब्रिटेन यूनाइटेड किंगडम का हिस्सा है और यूनाइटेड किंगडम एक स्वतंत्र देश है पूरा। ठीक है, सेकेंड पॉइंट है विद इन इट ऑल द आइलैंड ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड नॉर्दर्न आयरलैंड आर प्रेजेंट। अब यहाँ पर एक बात ध्यान देना आपको कि यूनाइटेड किंगडम जब भी हम लोग बोलेंगे तो यूनाइटेड किंगडम के अंदर में आपका ग्रेट ब्रिटेन और नॉर्दर्न आयरलैंड जो है वो शामिल है। ठीक है, जैसे कि ग्रेट ब्रिटेन जब हम लोग डिस्कस किए तो ग्रेट ब्रिटेन में सिर्फ तीन देश का नाम बताएं, स्कॉटलैंड, वेल्स और इंग्लैंड। लेकिन जब यूनाइटेड किंगडम का बात होगा तो उसमें ग्रेट ब्रिटेन भी पूरा शामिल होगा, साथ ही साथ नॉर्दर्न आयरलैंड भी उसमें शामिल होगा।
ठीक है। ऑफिशियल नेम क्या है यूके का, यूनाइटेड किंगडम का ऑफिशियल नेम? तो यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड नॉर्दर्न आयरलैंड, ये होगा पूरा नेम। हम लोग जो यूके कहते हैं यूनाइटेड किंगडम, तो उसका एक्चुअल में ऑफिशियल नेम ये है, यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड नॉर्दर्न आयरलैंड। ठीक है। चौथा पॉइंट है कि लंदन इज द कैपिटल ऑफ यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड किंगडम का जो कैपिटल है वो लंदन है। पांचवा पॉइंट में ये बताया गया है, द यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड द किंगडम ऑफ आयरलैंड वेयर यूनाइटेड इन 1801। 1801 में पूरे ग्रेट ब्रिटेन को और पूरे आयरलैंड कंट्री को, जिसको किंगडम ऑफ आयरलैंड कहते थे, उन दोनों को मर्ज कर दिया गया था, मिला दिया गया था 1801 में। साउदर्न आयरलैंड बिकेम इंडिपेंडेंट, लेकिन कुछ कारणों से साउदर्न आयरलैंड ने इंडिपेंडेंस लिया 1920s में। ठीक है, जिस कारण से साउदर्न आयरलैंड जो है वो अलग हो गया। ठीक है, इसका मतलब कि आयरलैंड का दो हिस्सा बन गया, एक हो गया आपका नॉर्दर्न आयरलैंड और एक बन गया साउदर्न आयरलैंड। आफ्टर इंडिपेंडेंस ऑफ साउदर्न आयरलैंड इट गॉट इट्स ऑफिशियल नेम, और जब साउदर्न आयरलैंड अलग हुआ तब जाकर यूनाइटेड किंगडम को इसका ऑफिशियल नेम मिला, यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड नॉर्दर्न आयरलैंड। इसीलिए यहाँ पर नॉर्दर्न लिखा हुआ है, वरना क्या होता पूरा आयरलैंड लिखते से, ठीक है, किंगडम ऑफ आयरलैंड लिखते, लेकिन साउदर्न आयरलैंड के अलग होने के कारण इसका नाम पड़ा है यहाँ पर नॉर्दर्न आयरलैंड। ठीक है, तो आई होप आपको यूनाइटेड किंगडम भी समझ में आ गया होगा कि ग्रेट ब्रिटेन और यूनाइटेड किंगडम में क्या डिफरेंस है। अब आगे देखते हैं, नेक्स्ट आपका है इंग्लैंड। तो इंग्लैंड के बारे में क्या दिया गया है, तो इसके बारे में मैंने पहले ही कहा कि ग्रेट ब्रिटेन का इंग्लैंड एक इम्पॉर्टेंट कंट्री है। ठीक है, तो ये लिखा हुआ कि साउदर्न पार्ट में आपका इंग्लैंड सिचुएटेड है, ग्रेट ब्रिटेन का। दूसरा चीज ये देखा गया है, ये कहा जाता है कि यूनाइटेड किंगडम जो हम लोग कहते हैं यूके, उसका मेन होम कौन सा है, तो इंग्लैंड ही है। ठीक है, इंग्लैंड से ही सारा कुछ जो है वो कंट्रोल होता था। ठीक है, अभी भी होता है, तो ये मेन एक पॉइंट है, ठीक है, आपका यूनाइटेड किंगडम के लिए। और तीसरा यहाँ पर दिया हुआ है कि सम पीपल से इंग्लैंड टू एड्रेस द होल कंट्री, कुछ लोग ऐसे हैं जो कि इंग्लैंड वर्ड का यूज करके इंग्लैंड कहकर पूरे कंट्री को बताते हैं, डिनोट करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, ये सही नहीं है, क्योंकि अभी हम लोगों ने डिफरेंस देख लिया है कि इंग्लैंड एक कंट्री है ग्रेट ब्रिटेन का, और ग्रेट ब्रिटेन एक हिस्सा है यूनाइटेड किंगडम का। तो इसलिए हम लोग सिर्फ इंग्लैंड बोलकर पूरे कंट्री को एड्रेस नहीं कर सकते। और इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो आयरलैंड के बारे में है। तो आयरलैंड के बारे में बताया गया है कि द नॉर्दर्न 1/6 ऑफ द आइलैंड ऑफ आयरलैंड नोन एज नॉर्दर्न आयरलैंड, पूरे आयरलैंड देश का जो 1/6 हिस्सा है, ठीक है, जो 1/6 नॉर्दर्न हिस्सा है उसको हम लोग नॉर्दर्न आयरलैंड के नाम से जानते हैं। और ये नॉर्दर्न आयरलैंड जो है वो यूनाइटेड किंगडम का एक हिस्सा है, उससे जुड़ा हुआ है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट है, द रेस्ट ऑफ द आइलैंड ऑफ आयरलैंड इज एन इंडिपेंडेंट कंट्री कॉल्ड द रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड। जैसे कि मैंने पहले ही कहा कि आयरलैंड का दो हिस्सा बन चुका था, एक साउदर्न आयरलैंड और एक बना नॉर्दर्न आयरलैंड। तो जो साउदर्न आयरलैंड का पूरा हिस्सा है उसको हम लोग रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया पूरा डिफरेंस बिटवीन ब्रिटेन, यूके एंड इंग्लैंड। तो चलिए देखिए, हम लोग इस डिफरेंस को थोड़ा और अच्छे से समझ लेते हैं मैप के हेल्प से। तो सबसे पहले जैसे ग्रेट ब्रिटेन, तो ग्रेट ब्रिटेन के अंदर में मैंने पहले ही कहा कि 3 कंट्रीज आते हैं, स्कॉटलैंड, वेल्स और इंग्लैंड। तो स्कॉटलैंड आपका ऊपर का हिस्सा हो जाएगा, बीच का जो हिस्सा है ये इंग्लैंड है, और साइड में जो आपको छोटा सा हिस्सा दिखाई दे रहा है ये वेल्स है। तो जब भी आपसे ग्रेट ब्रिटेन पूछा जाएगा तो यही 3 कंट्रीज का आपको नेम बताना है। इसके बाद आप नेक्स्ट देखिए यूनाइटेड किंगडम। तो जब हम लोग यूनाइटेड किंगडम कहते हैं तो उसका ऑफिशियल नेम क्या है, तो यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड नॉर्दर्न आयरलैंड। तो इसमें तो पूरा ग्रेट ब्रिटेन शामिल है,
साथ ही साथ नॉर्दर्न आयरलैंड का कुछ हिस्सा उसमें आता है, ये पूरा पूरी नॉर्दर्न आयरलैंड आता है उसमें। तो इसके 4 मेन पार्ट्स होंगे, स्कॉटलैंड, वेल्स, इंग्लैंड और नॉर्दर्न आयरलैंड, जब आपको यूनाइटेड किंगडम के बारे में पूछा जाए तब। और थर्ड आपका यहाँ पर आता है रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड या फिर ब्रिटिश इसलेस। ये ब्रिटिश इसलेस क्या है? इसलेस का मतलब होता है आइलैंड ग्रुप्स, ठीक है। तो आइलैंड ग्रुप्स के बारे में जब भी कहा जाएगा, ब्रिटिश इसलेस के बारे में जब भी कहा जाएगा, तो इसमें पूरा आयरलैंड आता है और पूरा ग्रेट ब्रिटेन आता है। जब भी पूरा आयरलैंड, तो इसमें आप देख सकते हैं कि आयरलैंड का 2 हिस्सा है। मैंने पहले ही कहा कि आयरलैंड का 2 हिस्सा हो चुका था 1920s तक। तो यहाँ पर जो नॉर्दर्न आयरलैंड है और ये साउदर्न आयरलैंड, साउदर्न आयरलैंड को हम लोग रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड के नाम से जानते हैं। अब इसके बाद आप इस मैप को देखिए, इस मैप में सारा डिटेल एक ही जगह पर दे दिया गया है, ठीक है। सबसे पहले आपको जो रेड लाइन दिखाई दे रहा होगा वो पूरा ब्रिटिश इसलेस का हिस्सा है, जिसमें सभी आइलैंड ग्रुप्स मौजूद है, जिसमें आपका आयरलैंड, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स सब कुछ आएगा, ठीक है। उसके बाद आएंगे यूनाइटेड किंगडम, जो आपको ब्लू कलर का लाइन दिखाई दे रहा है, उसमें आपका ग्रेट ब्रिटेन और नॉर्दर्न आयरलैंड का हिस्सा आता है। फिर आपको एक पर्पल कलर का लाइन दिखाई दे रहा होगा, उसमें सिर्फ आपका ग्रेट ब्रिटेन है, जिसमें 3 मेन देश स्कॉटलैंड, वेल्स और इंग्लैंड, ठीक है। तो ये हो गया सारा बेसिक डिफरेंस। अब मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से सारा क्लियर हो गया होगा कि तीनों में क्या डिफरेंस होता है, किसे यूके कहेंगे, किसे इंग्लैंड है कहेंगे और किसे हम लोग ग्रेट ब्रिटेन कहेंगे, ठीक है। तो यही था। तो अगर आपको और भी कोई डाउट है किसी भी टॉपिक में, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ, आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। इंस्टा आईडी हैंडल दिया हुआ है, आप वहां भी जाकर मुझे फॉलो कर सकते हैं, मुझसे अपने सवाल पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अब अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।